नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। माना जाता है कि कार्तिक माह में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाने वाला सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप तप और दान व स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ हैं तो 5 विशेष दिन ज़रूर करिए। तो चलिए आपको बताती हूँ कि आपको 365 बाती का दीपक कैसे बनाना है और इस दीपक को आपको कहाँ जलाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये दीपक बनाने के लिए सूखे गरी के गोले लेने हैं। आप यहाँ पे 3, 5, 7 जितने आपको यहाँ पे दीपक बनाने हैं उतने गोले आप ले सकते हैं। इस दीपक को बनाने के लिए हम गरी के गोलों को दिए के आकार में काट लेते हैं। इसे गोल नहीं काटना है क्योंकि उसमें बाती फिर क्या होगा, ठीक से नहीं जल पाएगी, उसमें घी ठीक से नहीं पहुंच पाता है। तो हमें इसको जो दीपक के आकार में ही काटना चाहिए। हमारे यहाँ गरी के गोले हम लेडीज़ नहीं काटते हैं, तो घर में जो पुरुष हो या आपका बेटा उससे आप कटवा सकते हैं। आप यहाँ पे मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से आप मिट्टी के दीपक लेकर इनमें भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप सुविधा अनुसार करिए। वैसे गरी के गोलों में दीपदान का विशेष महत्व है। अब आपको यहाँ पे कलावा लेना, सूती कलावा, आप सफ़ेद या लाल रंग का कोई भी ले लीजिए। यहाँ पे पीला चंदन है, रोली है और यहाँ मैंने तिल भी लिया कि अगर एकादशी के दिन आप जलाएंगे तो उसमें तिल डाल लीजिए। और खील मैंने रखा है, अगर एकादशी नहीं तो आप दियों में खील डाल सकते हैं। आप गाय का देसी घी रख लीजिए। अगर घी नहीं है तब आप तिल का तेल भी जला सकते हैं। अब यहाँ पे हमें मौली को देखना है कि इसमें कितने धागे हैं। उस धागे को ही काउंट करके हम बाती को काउंट करते हैं। जैसे इस मौली में 3 धागे हैं तो ये हमारी 3 बाती कहलाएगी। अब हमें 365 बाती का दिया बनाना है तो हमें 365 से 3 को डिवाइड कर देना है। तो मुझे इस धागे को 121 बार अपने हाथ में लपेटना है और इसमें 2 मेरे को बाती और इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो ये 365 बाती का दीपक बन जाएगा। आपको इसी तरह से अपने हाथ में जैसे मैंने करा है, एक तो लेंथ ले लेनी है, आपको कितना लंबा बाती रखना है तो उतना ही हाथ में रखते हुए तब इसको लपेटिए। अब मैं इसको 121 बार लपेट रही हूँ। ये देखिए 121 बार आपको लपेटना है। ये सब कार्य करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या आप जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका स्मरण करते हुए करा करिए। ये बहुत ही उत्तम माना जाता है ऐसा करना। यहाँ मैं पहले बाती बना ले रही हूँ। मुझे गरी के गोलों के साइज से ही बाती का आइडिया लग गया है, तो पहले मैं बाती बना ले रही हूँ। इसके बाद मेरा बेटा है, उससे मैं गरी के गोलों को दिए के आकार में कटवा लूँगी, फिर इन बातियों को उसमें लगा लूँगी। ये 121 बार मैंने लपेट लिया है। तो ये जब हम इसको कट करेंगे 20 से तो ये 363 बाती मेरी बन जाएंगी। इसमें मैं 2 बाती और ऐड कर दूंगी तो 365 बाती का मेरा दिया बन जाएगा। हमें इस तरह से कैंची से बीच से बराबर काट लेना चाहिए। देखिए मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। बहुत ही मोटी बाती बन जाती है। आपको कैंची भी लेना है जो कि इसकी धार तेज हो, तो ये आसानी से कट जाएगा। देखिए बड़े पेशेंस से काम करना पड़ता है इन सब में। तो ये 20 से कट होने के बाद 2 दियों के लिए इससे हमारी बाती निकल आएगी। 363 इनमें हम 2-2 बातियाँ और ऐड करके 365 बाती के 2 दिए तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें 2 बाती और मिलाएंगे तो 365 बाती का दीपक बन जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे 2 बाती और मिला रही हूँ। 2 धागे और निकाल के हमने उसी सेम लेंथ में उसको हमने 20 से कट करके यहाँ पे मिला दिया, इस बाती में मिला दिया। ये देखिए दूसरी वो रखी बाती, तो जो हमने लपेटा था उससे 2 बातियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। इसी तरह से हम 5 बातियाँ बना लेंगे क्योंकि ये जो 3 नारियल हैं इसको हम 20 से कट करेंगे तो इससे हमें 5 दीपक बनाने हैं। ये कट करके तो 6 दीपक बनेंगे लेकिन हमें 5 दीपक मुझे जलाने हैं, इसलिए मैं 5 बनाऊँगी। यहाँ मैंने 5 दीपकों की बाती तैयार कर ली है और देखिए नारियल को इस तरह से 20 से कट करवा लिया तो ये बिल्कुल दिए के आकार में कट हो गया है। अब इसमें हमने बातियाँ रख दी हैं। अब बाती पे हमने देसी घी डाल दिया है। अब देसी घी को इस तरह से डालना है कि पहले नीचे जो बाती लगाई थी उसमें देसी घी डालना है, तो फिर उसको नीचे रखेंगे, फिर उसको जो पलट के आगे कर देंगे जिससे पूरी बातियाँ घी में डूब जाएं। पहले मैंने उधर डुबोया था एक साइड को,
फिर उसको मैंने ऊपर कर दिया है, फिर ऊपर की साइड को नीचे कर दिया जिससे वहाँ भी घी में वो डूब जाए। मोटी बाती है, इसको बाती को अच्छी तरह से भीगना ज़रूरी है। घी आप उतना ही भरें जितना की आवश्यकता हो, क्योंकि नारियल में स्वयं भी घी निकलता ही है। दिए के नीचे आपको छोटी या बड़ी कटोरी रख देनी है जिससे कि आपका दिया लुढ़के नहीं, स्टेबल रहे, आराम से जल जाए। और नीचे हमें डायरेक्टली रखना भी नहीं चाहिए दिए को, धरती को, जिससे कि आंच लगती है ज़मीन को, वो हमें नहीं करना चाहिए। अब दीपक को हम देखें यहाँ पे रोली, कुमकुम और पीला चंदन सब लगा के पूज ले रहे हैं, क्योंकि जब दीपक हम प्रज्वलित कर लेते हैं उस समय ना बहुत इसमें से आँच आने लगती है और उस समय इसमें कुमकुम आदि लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब इन दीपकों में हम क्या करेंगे, थोड़ी लाई डाल देंगे। पहले तो मैंने कपूर डाला है। कपूर इसलिए डाला है कि इतनी मोटी बाती होती है तो इसमें आगे थोड़ा सा कपूर को पाउडर बना के डाल देने से बाती बहुत अच्छी तरह से जल जाती है। आप कपूर इस तरह से आप डाल देंगे थोड़ा सा पाउडर बना के तो बाती बहुत अच्छी से जलेगी। अब यहाँ पे थोड़े से हम लाई डाल दे रहे हैं। अगर एकादशी के दिन आप प्रज्वलित कर रहे हैं ये दीपक तो आपको उसमें तिल डालना है और नॉर्मली जलाने के लिए आप इसमें खील डालिए। इस प्रकार दीपक बनाने के बाद आपको जल को 3 बार घुमा देना इनके चारों तरफ से। अब इस प्रकार आपके 365 वाली बाती का दीपक तैयार हो गया है। यहाँ देखिए हमने 5 दीपक तैयार कर लिए हैं। अब हम ये जानेंगे कि इन दीपकों को हमें कहाँ जलाना चाहिए। तो आप इसमें से पहला दीपक तो किसी शिव मंदिर में जला दीजिए। शिवालय में जाके इस दीपक को जलाना चाहिए या किसी भी मंदिर में आपको 365 वाली बाती का ये नारियल का दीपक हमें जलाना चाहिए, क्योंकि आप घर पर तो किसी भी ओकेजन में कभी ना कभी तो दीपक जलाते ही हैं। मंदिर में दीपदान बहुत कम हो पाता है, तो आप जब ये रख के आएंगे दीपक मंदिर में तो आपके पूरे साल भर का दीपदान मंदिर में हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि आप किसी भी मंदिर में आसपास इस दीपक को अवश्य प्रज्वलित करिए। दूसरा दीपक आपको तुलसी जी के सामने रखना चाहिए। वैसे तो हम लोग तुलसी जी के सामने रोज ही दीपक जलाते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो तुलसी जी के सामने नियमित रूप से दीपक नहीं जला पाते हैं। तो यदि आप इस दीपक को तुलसी जी के सामने जला देते हैं तो आपके पूरे साल भर का दीपदान तुलसी जी के सामने हो जाता है। कार्तिक मास में आप किसी भी दिन इस दीपक को तुलसी जी के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। तीसरा दीपक आपको देव उठनी एकादशी में देवताओं के निमित्त जलाना चाहिए। इस दिन इस दीपक में आप थोड़ा सा तिल डाल के जलाइए, क्योंकि भगवान विष्णु का दिन है, ये एकादशी का दिन है। उस दिन इसमें खील आदि नहीं डाला जाता है। चौथा दीपक आपको किसी गौशाला में जलाना चाहिए। हो सके तो गोपाष्टमी के दिन इस दीप को आप अवश्य दान करिए। गौशाला में जाना यदि संभव ना हो तो घर पर ही किसी गौ माता की मूर्ति के सामने आप गोपाष्टमी के दिन इस दीपक को जला सकते हैं, या किसी भी कार्तिक मास के दिन आप इस दीपक को गौ माता के निमित्त जला सकते हैं। यह माना जाता है कि गाय में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है, तो गौ माता के निमित्त जब आप ये दीपदान करते हैं तो इस प्रकार आप पूरे 33 कोटि के देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं। एक दीपक आपको गंगा जी के निमित्त जलाना चाहिए। आप इसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी गंगा जी के किनारे जला सकते हैं, या घर पर ही गंगा जली रखकर उनके सामने इसको प्रज्वलित कर लीजिए। आप आकाश दीपदान भी कर सकते हैं, ये बहुत ही उत्तम बताया गया है। इसमें आपका पितरों के निमित्त भी दीपदान हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से आप पूरे साल भर का दीपदान इस दीपक के द्वारा कर सकते हैं। कार्तिक मास में जो पूरे महीने दीपदान का फल प्राप्त होता है वह आप इस एक दीपक को जलाकर प्राप्त कर सकते हैं। पूरे साल के दीपदान का आपको फल इस एक दीपक को जलाकर प्राप्त हो जाता है। तो आप अभी भी यदि 4 या 5 दिन भी कार्तिक मास में बचे हैं तो उनमें आप किसी भी दिन इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। आप इन 5 में से कोई एक दीपक भी बनाकर प्रज्वलित कर सकते हैं। आप इस दीपक को जब प्रज्वलित करते हैं तो बाद में इसमें राख बचती है, तो आप इस राख का विसर्जन कर सकते हैं या गमलों में डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।